Hello, dear student. Assalamu alaikum. How are you? रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी इसकी क्या है, क्रेडिट किसको दिया जाता है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो हमारे पास था मिस्टर जे थॉमसन। और ये जो हमारे पास है गोल्ड स्टीन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम बोले या इसको बोले डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड बोले या इसको बोले कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ये जो यहाँ पर कैनाल रे में वर्ड यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये जर्मन वर्ड है। ये क्या है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है चैनल्स, इसका मतलब है चैनल्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। ये सारे किसके नेम है? ये प्रोटॉन के नाम है। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनल रेज, ये सारे क्या है हमारे पास, यानी एक ही बात है इसको करने के लिए। तो चलते हैं हम इसको समझने के लिए इजी वे से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कैनल रे है, द कैनल रे, द कैनल रे, कैनल रे डिस्कवर्ड किसने किया था, या इसको क्रेडिट किसको दिया जाता है? डिस्कवर्ड बाय, इसका ओरिजिनल नेम था वो था हमारे पास यूजीन गोल्डस्टीन, यूजीन गोल्डस्टीन, यूजीन गोल्डस्टीन। अभी देखें ये जो हमारे पास है ये जर्मन क्या है, केमिस्ट है, जो कब किया था इसने? 1886 में किया था क्या, प्रोटॉन डिस्कवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कैनल रे बोलूं, यहाँ पर प्रोटॉन बोलूं या एनोड रे बोलूं, तो किसने डिस्कवर किया? यूजीन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है। और हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो इसने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया था वो हमारे पास कौन सा था, यानी द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सा लिया था गैस? हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलूं, डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको क्या बोलते हैं? क्रूक्स ट्यूब, या इसको क्या बोलते हैं? क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब इसने हाइड्रोजन गैस में फिल आउट किया था। देखें यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में अदर गैस आ जाती हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है एंड मेनी मोर। आप क्या कर सकती हैं, उनमें एडजस्ट वगैरह कर सकती हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर जो हमारे पास कहते हैं कि उसमें E/M रेशो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल किसका है? हमारे पास हाइड्रोजन का है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोटॉन पढ़ रहे हैं, तो चाहिए क्या? हमको प्रोटॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को आयोडाइज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आयोडाइज हो जाता है, तो फिर अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है? एक हमारे पास प्रोटॉन बचता है। तो फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होता है। तो चलते हैं इसको, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे डिस्कवर किया गया है, तो वहां पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैं यहाँ पर बना रहा हूं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये जो हमारे पास है यहाँ पर वैक्यूम पंप है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? दो इलेक्ट्रोड है, दो क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोड। अच्छा यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोड जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रोड कैथोड जो हमारे पास था, वहां पर कैथोड, यहाँ पर कैथोड क्या लेंगे? परफोरेटेड लेंगे। वहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रहे थे, क्या ले रहे थे? जो हमारे पास एनोड था वो परफोरेटेड था। यहाँ पर कैथोड क्या लेंगे? हम परफोरेटेड लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? परफोरेटेड कैथोड, यहाँ पर परफोरेटेड हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या हो जाए? पोर्स हो, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन, जिसमें से रेडिएशंस वगैरह एक पास से दूसरे जगह क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफोरेटेड। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है कि द इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारे पास? द इलेक्ट्रोड परफोरेटेड कैथोड यूज्ड इन कैनल रेज। कैनल रेज में या डिस्चार्ज ट्यूब में हम कौन सा हमारे पास लेते हैं? कैथोड, हमारे पास परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव रेज है, ठीक है। पॉजिटिव रेज मींस एनोड रेज मींस
कैंडल रेज, ये हमारे पास है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस दोनों को इलेक्ट्रोड को मैं क्या करूंगा, बैटरी से जोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड आ रहे हैं और एक हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी से क्या करूंगा, कनेक्ट आउट करूंगा। यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। याद कर लेना, नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है, इसकी में इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज्यादा है, इसके बाद इफिशिएंट डिफिशिएंट लो। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, मोर है, अमाउंट मोर है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम है। तो यानी ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। तो बराबर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये रब कर रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जरा समझने में आसानी होगा आपको। यहाँ पर मैं परफोरेटेड कैथोड ले रहा हूँ, परफोरेटेड कैथोड, और यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी एनोड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अभी क्या करूँगा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाई सोर्स वोल्टेज बैटरी को क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कहां से कहां तक मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, अभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां से आते हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे, आते जाएंगे, यहां पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड आउट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, चार्जेस नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, नेगेटिव बढ़ते जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आता बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, और यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसमें क्या होगा, गैस होगा, और गैस हमारे पास यहाँ पर कौन से लेंगे, हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की ये क्या है, ऐसे बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड को टकरा रहे हैं, बॉन्ड को क्या रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा इसके साइड, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो होता है, ये जो पॉजिटिव ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पर कह सकते हैं पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा भी आएगा, ऐसे क्या करेगा, टक्कर मारेगा, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे आगे जाएंगे। और यहाँ पर ये पॉजिटिव जो हमारे पास चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे, रिटर्न भेज दो, यानी अपोजिट तो कैथोड मूव करेंगे, अपोजिट तो एनोड मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूव करेंगे हाइड्रोजन आयंस, यानी यहाँ पर ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। और यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कहां पर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी कैथोड से एनोड पर जा रहे हैं, और एनोड से कैथोड पर आ रहे हैं। तभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्शन ऑफ हो रही है गैसेस में। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर जो होता है हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर से छोटा होता है, 0.01 टार होता है, ठीक है, यह 10⁻³ होता है। यहाँ इसको आप ओपन करने लिखना चाहें तो इसे कर सकते हैं 0.001 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी प्रेशर हम क्या लेंगे, वेरी लो लेंगे, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड आउट हो रहे हैं, कहां से कहां तक, कैथोड टू एनोड, ड्यू टू अ डिफरेंस ऑफ चार्जेस क्या है, डिफरेंट है। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं हमारे पास नेगेटिव की तरफ आएंगे, और नेगेटिव चार्जेस कहां पर जाएंगे, तो रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। तो यहाँ पर एटम जो होते हैं हमारे पास, ये एटम है, ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, प्रोटॉन है। तो जब ये एक एटम है, एटम के पास जो है इलेक्ट्रॉन में क्या करता हूँ, हिट करवाता हूँ, आयोनाइजेशन करवाता हूँ। आयोनाइजेशन करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको हिट करेगा तो क्या आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल यानी शेयर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है, यानी रेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजेक्ट आउट हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका
ये शेल जो है वो खत्म हो गया है, यानी आयोडाइज हो गया है अपने कंपोनेंट्स में। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप आपके पास क्या बन जाएगा, जस्ट हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा, और प्रोटॉन फिर ये हमारे पास क्या कहां पर मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक स्क्रीनिंग रखा गया है, यहाँ पर एक स्क्रीन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिस पर लाइट, जिस पर रेडिएशंस, जिस पर रेज वगैरह क्या करते हैं हम उस पर डालते हैं, तो वहां से हाईली इमिटेड अनस्टेबल रेडिएशंस क्या करते हैं, इमिट आउट होते हैं। तो हाईली अनस्टेबल रेडिएशंस इमिट आउट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई शुआ वगैरह निकल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कलर के प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन, रेड कलर, रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेड कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। क्या, फ्लोरेसेंस। आप ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पर कोई चीज क्या हुआ है, ग्लो हुआ है, कोई चीज की चमक हुई है। तो हमको फिर पता चला है कि आए की जो पॉजिटिव रेजेस हम आ रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो आए कि पॉजिटिव तो हैं, लेकिन इससे भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फ्लोरेसेंस, जिसका कलर क्या हो रहा है, रेड बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें कि 5K तो 10K क्या देंगे, वोल्टेज हम बैटरी सोर्स देंगे। 10K तो 5K इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होगा फ्रॉम रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो ये हमारे पास क्या था, सारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में था। और इसके बात पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथो प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज बोले आप, क्या बोले, पॉजिटिव रेज बोले, क्या बोले, पॉजिटिव रेज, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेट मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट मोशन या स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। और ये जो हमारे पास होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होती हैं, पॉजिटिव रेज आर पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, जो एनोड होते हैं, कैनल रेज होते हैं, ये डिफ्लेक्टेड होते हैं कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट आउट होते हैं। इधर दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव प्लेट पर क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहां कैसे शो करते हैं, बी से, ठीक है। बी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट आउट हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, सिंपल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। और हमारे पास के फर्दर भी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में वगैरह पढ़ेंगे हम। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।